Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बेटा गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, जो कल क्वेश्चन समझाए थे आप लोगों को वो क्लियर हो गए बेटा सबको? Yes, sir. और Yes, sir. जो होमवर्क दिया था 4 बच्चों का होमवर्क आया, बाकी किसी का आया नहीं बेटा। सो इट इज नॉट सर गुड। मैंने कर लिया है, सेंड करना है सिर्फ। ओके, सेंड बटन ज्यादा दूर हो गया बेटा फोन से। ओके बेटा, नेक्स्ट मेहर सिंह, गुड आफ्टरनून बेटा। अच्छा बेटा, उन क्वेश्चंस में कोई डाउट आपको? फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में No, sir. क्लियर है बेटा? No, sir. Yes, sir. ओके, तो देन रीड आउट द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पढ़ो बेटा सारे। Good afternoon, sir. बेटा गुड आफ्टरनून। 7th क्वेश्चन रीड आउट करो बेटा सारे। ठीक है बेटा, रीड आउट द 7th क्वेश्चन। ओके बेटा, 7th क्वेश्चन पढ़ा आपने? सर आपकी स्क्रीन शो हो रही है। हाँ तो जाना। नहीं की हुई बेटा, ठीक है? मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन पढ़ने को कहा है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वंशदीप। अभी उठा है बेटा सो के? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। हाँ वंशदीप, Sir, हाँ जी बेटा, अभी सो के उठे हो जो मॉर्निंग हो रही है? sorry sir, गलती से वो गलती से मतलब इतनी बड़ी गलती? ओके बेटा, तो एग्जाम में कितनी गलतियां करता है फिर? ओके, तो now we are going to start the 6th question, sorry 7th question. सेवेंथ क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द इनर डायामीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल। सर्कुलर वेल कुआं सबने देखा होगा बेटा, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? तो कुएं के अंदर की तरफ आपने देखा होगा तो उसको ईंटें लगा के प्लस्तर करके उसे प्रॉपर बनाया जाता है ताकि वहां से पानी प्रॉपरली हम निकाल सके। तो वेल का जो डायामीटर है वो कितने मीटर दिया हुआ बेटा हमें? 10. 3.5 मीटर। 3.5. और उसकी जो डेप्थ है, 3.5 डेप्थ मीटर, मींस उसकी जो हाइट है That's वो 3.5 meter. 10 सेंटीमीटर 5 मीटर। और उसकी डेप्थ कितनी दी हुई है बेटा हमें? सर, 10 मीटर हाइट। 10 मीटर उसकी हाइट है। तो फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सर तो 2 कर्व्ड पाई आर सरफेस एच का एरिया का क्या लग फॉर्मूला है जाएगा। बेटा हमारे पास? सर 2 पाई आर एच। 2 2 पाई। pi So RH. 2 pi r h. 2 pi r h. सर हम डायमीटर का हाफ करके रेडियस निकाल लेंगे पहले। ओके बेटा, तो राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ द सर्कुलर वेल। डायमेंशन ऑफ द सर्कुलर वेल। डायमेंशन ऑफ द सर्कुलर वेल, डायमीटर कितना दिया हुआ बेटा आपको? 3.5 मीटर। 3.5. 3.5 meter. 3.5 मीटर। तो रेडियस कितना होगा? 1.5 डायमेंशन ऑफ द Sir 1.2. सर्कुलर सर 1.75। 1. Sir 1.75 Okay. meter. डायमीटर कितना आ गया हमारे पास? 3.5 मीटर। दैट इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो रेडियस हो गया बेटा 3.5 बाई 2। 3.5 बाई 1.75। 2 मीटर। वैसे 1.75 करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इसको 3.5 बाई 2 ही रहने देंगे। डेप्थ, डेप्थ मींस हाइट ऑफ द वेल। हाइट कितनी दी हुई है सर बेटा? 1.7 करके 75 करके सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो बेटा।
आप 1.75 रख के भी सॉल्व कर सकते हो। डेप्थ और हाइट जो आपको वेल की दी हुई है दैट इज 10 मीटर। नाउ द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। 2 सर pi RH। हाँ जी बेटा, सर हम 35 अपन 20 भी तो कर सकते हैं। हाँ 35 अपॉन 20 भी लिख सकते हो, 7 अपॉन 4 भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है बेटा, तो इनर कर्व्ड यस सरफेस सर। एरिया ऑफ वेल इज इक्वल टू 2 pi r h। तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 22 अपॉन 7। 22/7। वेरी गुड। रेडियस कितना है? 3.5 बाय 2 और हाइट कितनी है? 3.5 मीटर 10। ठीक है बेटा, तो 10 मीटर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 1 7। ठीक है, and 7 110 0.5। 0.5 तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करके 110 मीटर 110 स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, आपको 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग की कॉस्ट दी हुई है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर में प्लास्टरिंग करा रहे हैं तो हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं बेटा? सर 40 रुपीस। 40 per meter square। 40 पर मीटर स्क्वायर। तो 110 मीटर सर स्क्वायर का में सर कितनी कॉस्ट पे करनी होगी? 40 से मल्टीप्लाई 4400 सर 4000 मीटर 40 से मल्टीप्लाई 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 44 से। अमित सिंह, उसकी जूम मीटिंग लगी है। अब जी बेटा माइक ऑफ कर ले अगर घर पे बात कर रहा है तो। ठीक है, ओके बेटा, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीस पे कर रहे हैं बेटा? 40 रुपीस। तो सर 40 पर 100 मीटर स्क्वायर 40 into 1 of plastering for 110 meter square, that is equal to rupees 40 into 110 40 into 110. So your answer is rupees 4400। 100। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको वेल की Yes, sir. डायमेंशंस दी हुई हैं, आपने उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और देन उसकी कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालनी है कि हमें उसे प्लास्टर करने के लिए कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ओके, ओके सर। नेक्स्ट बेटा 8th क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, कोई डाउट किसी को? नो नो सर सर नो वाटर 8th क्वेश्चन रीड आउट करो बेटा, सारे बच्चे 8th क्वेश्चन को पढ़ेंगे। in a hot water heating In system a hot there is water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. ओके, तो वाटर हीटिंग सिस्टम सबने देखा होगा। yes sir Yes, sir. ठीक है, वाटर हीटिंग सिस्टम मींस जो गीजर्स हमने घर में लगाए होते हैं दैट इज नोन एज वाटर हीटिंग सिस्टम। तो उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप होती है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 28 मीटर, लेंथ मींस उसकी हाइट, और डायमीटर आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो जो रेडिएशन होती है वो कितने एरिया कवर करेगी? रेडिएटिंग एरिया क्या होगा, रेडिएटिंग सरफेस क्या होगा? तो सिलेंड्रिकल पाइप को अगर आपने ध्यान से देखा होगा बेटा, तो उसका टॉप और बॉटम फेस जो होता है वो रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता। रेडिएशन खाली किस सरफेस से प्रोड्यूस होती है? bottom कर्व्ड सरफेस एरिया से। जो सिलेंड्रिकल पाइप कर्व्ड पोर्शन होता है सिर्फ उसी curved पोर्शन से surface से- रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, टॉप और बॉटम सर्कुलर बेस में रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होती। पॉइंट क्लियर है बेटा? yes sir ठीक है, yes sir तो आपने इस सिलेंड्रिकल पाइप का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो कितना रेडिएटिंग सरफेस, जो सरफेस एरिया है वो कितनी रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहा है, किस एरिया में रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिंपली डायमेंशन ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, डायमेंशन
ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप, रेडिएशन मतलब क्या? क्या कह रहे हो बेटा? हेलो सर रेडिएटिंग सरफेस मतलब क्या? रेडिएशन बेटा वो सरफेस जहां से रेडिएशन जो रेडिएशन को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आपके पास सन की लाइट पहुंचती है तो किस वे में पहुंचती है? रेडिएशन की फॉर्म में पहुंचती है ना। तो सन का कितना एरिया रेडिएशन प्रोड्यूस ओके करता है, वो चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से गीजर्स में जो मेटल पाइप होती है वो रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उसमें खाली कर्व्ड पोर्शन ही रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, टॉप और बॉटम फेज में रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होती। रेडिएशन मींस हीट को जो प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूसिंग एरिया कितना है हमारे पास। ओके, ओके सर। डायमेंशन ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप, आपके पास उसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ और हाइट जो भी आप उसे कह लो, 28 मीटर स्क्वायर। 28 मीटर बेटा, स्क्वायर नहीं है उसपे, मीटर। ठीक है। डायमीटर आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है अब हमारे पास? सर सेंटीमीटर में Radius- मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में convert सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे। करेंगे। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.05 5 upon 200। 0.025 0.025 मीटर। ओके, यस सर। 0.025 मीटर, मीटर। ठीक है। ये हमारे पास सेंटीमीटर में था बेटा, तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बिकम 5/200 मीटर, 5/200 मीटर, और इसको डेसिमल में 200 लिखेंगे तो यू विल गेट 0.025 मीटर, 02। ठीक है। तो percent। टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया, टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया सरफेस एरिया एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो वैल्यूज Square। पुट करो बेटा और कैलकुलेट करो टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया। 4.4 मीटर स्क्वायर। 4.4 मीटर स्क्वायर। 4.4 मीटर स्क्वायर, गुड। 0.025 into 4.4 मीटर 4.4 meter square. So your answer is 4.4 meter square. Question में? नो सर। नो सर। No, sir. Okay. So shall we start the 9th question? Yes, यस sir. सर। Okay. Read the 9th question, beta, but don't read it loudly. Find the lateral or curved surface of a closed cylindrical petrol storage tank. Find Okay, beta. Find the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank. ठीक है बेटा, एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जो क्लोज्ड है, बट हमने उसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है जिसकी डायमीटर 4.2 मीटर है और हाइट उसकी 4.5 मीटर है। तो जल्दी से बेटा आप इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके बताओ। फर्स्ट पार्ट है इसमें रेडियस डायमीटर आपको दिया हुआ है बेटा 4.2 मीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 4.2 मीटर। 4.2 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 2.1 मीटर। 2.1 मीटर। That सर is 2.1 मीटर। 2.1 मीटर। और हाइट आपको कितनी दी हुई है बेटा इसमें? 4.5 मीटर। 4.5 मीटर। आपने कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया एरिया ऑफ
petrol storage tank. petrol Of petrol storage tank. 2 pi RH. 2 pi r h. तो पाई की वैल्यू 2 pi RH. 2 into 22.7. 22.7 ओके, r की वैल्यू 2.1. 2.1 meter multiplied by 4.5 meter 4.5. 4.5. So that is equal to 0.3 59.4 meter square. 59. 59.4 meter square. ओके Sir, 59.4 meter square. ओके बेटा, तो मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा हमारे पास 59.4 मीटर स्क्वायर की जब 2 into 22 into 0.3 into 4.5 आप मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर इज 59.4 मीटर स्क्वायर. कोई डाउट बेटा यहाँ तक? no sir No, sir. No, सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है बेटा, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. तो जब हमने टैंक बनाया, स्टोरेज टैंक बनाया, तो क्या हमने उसके सारे फेसेस कवर किए या कोई फेस ओपन रहने दिया? सारे किए. सारे फेसेस कवर किए. सारे फेसेस कवर किए, तो इट मींस हमने उसका टोटल सरफेस एरिया जो था वो कवर किया. यस सर. यस सर. Yes. तो हम Yes, इसका sir. टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे कि टोटल सरफेस एरिया स्टोरेज टैंक का कितना बनता है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ Cylindrical. स्टोरेज टैंक. 2 pi r plus h. ओके, वैल्यू 2 pi R plus H. that is equal to 2 pi r ब्रैकेट में r प्लस H. तो वैल्यूज पुट करो बेटा और सॉल्व करो. 59 plus 4. Network problem. 87.12 meter square 87.12 meter square. 87. 12 meter square. Okay, 12 meter 12 meter square. square. wait. One student said there is a network problem. कौन है बेटा वो? sir मैं मैं बेटा नाम होगा कुछ, मैं तो बकरी करती है. Sir, 87.12 meter square. 1 मिनट बेटा, जिस बच्चे का नेटवर्क इशू आ रहा है वो अपना नाम बताए. जिस बच्चे का नेटवर्क इशू आ रहा था बेटा, प्लीज टेल योर नेम. क्या कह रहे हो बेटा? आशीष, प्लीज. नेटवर्क इशू किस बच्चे का आ रहा है बेटा? ओके, तो 2.1 प्लस 4.5, so 7 1 0.3 44 into 0.3 into that is equal to 2.1 plus 4.5. कितना है बेटा प्लस करके इसको? 6.6. 6.6. और इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आया 87.2 Sir, 87.12 meter. ओके. अब प्रॉब्लम ये है कि हमने पेट्रोल स्टोरेज टैंक जो बनाया वो किसका बनाया है? मेटल शीट. मेटल शीट का या स्टील का? Steel. स्टील का. ठीक है बेटा. अब जब हम स्टील के टैंक शीट का पेट्रोल स्टोरेज टैंक बना रहे थे तो उसमें से कुछ शीट जो है वो वेस्ट होगी. कुछ शीट क्या होगी? वेस्ट हो गई. ठीक है, और कितनी शीट वेस्ट हुई है हमारी? 1/12. तो हम पहले मान लेते हैं लेट द 1 एक्चुअल शीट X meter square. used is equal to x मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हमने क्या किया था, इस टोटल शीट को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया था. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 12 पार्ट्स में. उसमें से 1 पार्ट 12. जो है वो वेस्ट हो गया. 12 में से कितना पार्ट वेस्ट हो गया? 1. 1. ठीक है, तो 1/12 ऑफ x. ठीक है, सिंस 1/12 part of sheet was wasted. Waste. ठीक है, that is equal to x/12.
ठीक है बेटा, कि 1/12 ऑफ x कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ x। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज इक्वल टू x/12, कि इतना पार्ट जो है हमारा वो वेस्ट हो चुका है। इतना मेटल शीट जो स्टील शीट थी वो हमारी क्या हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है, दैट इज x/12। तो हमने यूज कितनी की टैंक बनाने के लिए, 12. देखो बेटा 12 में से 1 पार्ट वेस्ट हो चुका है, तो बाकी कितने पार्ट्स बचे हमारे पास, 11/12. 11. 12 11. 12/11. 12/11 या 11/12? 11/12. ठीक है बेटा, 11/12. टोटल हमारे पास 12 पार्ट्स थे, फ्रैक्शंस पड़ी होगी ना सबने। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, फ्रैक्शन में हमने क्या किया, हमने उस शीट के 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए, जिसमें से एक पार्ट हमारा वेस्ट हो गया, तो हमने यूज कितने किए, 11. 11। ठीक है बेटा, तो स्टील यूज टू मेक 11/12 into 87.12 meters to square. make petrol storage tank. Petrol storage tank is equal to 11 by 12 into 87. ठीक है, 11x/12, कि जो हमारा स्टील यूज हुआ है दैट इज इक्वल टू 11x/12, क्योंकि हमने एक पार्ट वेस्ट कर दिया, तो बाकी कितने पार्ट्स बच गए हमारे पास, 11। और ये 11x/12 किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन that 11x/12 should be equal to 87.12 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो शीट यूज हुआ है टैंक बनाने के लिए टोटल दैट इज 87.12 मीटर स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो जो पोर्शन है दैट इज 11/12 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल शीट यूज। तो आपने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा सबको? Yes, sir. एक ही बच्चे का यस सर आया बेटा, बाकी बच्चों को ये चीज समझ में आई Yes, sir. आई बेटा? Yes, sir. There are guys. ठीक है बेटा, कि आपके पास टोटल जो मेटल शीट थी वो x मीटर स्क्वायर थी, उसमें से 1/12 वेस्ट हो गई, तो बाकी बची आपके पास 11/12x। इसको यूज करके आपने टैंक पेट्रोल स्टोरेज टैंक बनाया है जिसका एरिया 87.12 मीटर स्क्वायर है। तो ये एरिया और ये एरिया ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, आपने दोनों को इक्वेट करना है और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी? 95.04 meter square. तो 95.04 meters square. ओके 95.04 मीटर स्क्वायर। Square. कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? No, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। No, sir. ओके, No, sir. रेस्ट ऑफ द सर पार्टी एक बार x की बात सर बीट कर दो। बेटा तेरे पास टोटल 100 रुपीज थे, हम ये मान के चलते हैं, x को भूल जाते हैं हम। यू हैव टोटल 100 रुपीज। कितने रुपीज थे? 100 रुपीज थे, उसमें उसको मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 100 रुपीज को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 12। और उस 12 पार्ट्स में से 1 पार्ट जो है वो वेस्ट हो गया, तो वेस्टेज पार्ट कितना होगा? दैट इज 1/12 ऑफ 100। ठीक है, यस सर। और यूज्ड पार्ट कितना होगा? 11/12 ऑफ 100। यस सर। अब हमने 100 की जगह क्या वैल्यू लेट की हुई है? x। तो 11x/12 जो मैंने यूज किया वो एरिया 87.12 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि मैंने इतनी शीट यूज की है टैंक को बनाने के लिए। इट मींस दैट यूज्ड पार्ट शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं बेटा? इक्वेट कर रहे हैं, और वहां से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? x की। ठीक है, x की। और कोई डाउट बेटा? ओके। नेक्स्ट बेटा 10th क्वेश्चन पढ़ो सारे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 11th क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे बेटा। In figure 13.12, you see the frame of lampshade. It is to be covered with decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom of the
frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. ओके कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? इंशा कबीर मिर्जा, आर यू देयर बेटा? सर इंशा कबीर मिर्जा, यस सर ओके बेटा, क्या समझ में आया आपको क्वेश्चन पढ़ के? 10th क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया बेटा? ओके सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी, नॉट इन द क्लास। ओके बेटा, सो 10th क्वेश्चन है आपके पास। इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैंप शेड। लैंप शेड सबने देखा होगा बेटा? कितने बच्चों ने लैंप शेड देखा है? किसी ने नहीं देखा बेटा लैंप शेड? हाँ जी बेटा, No, sir. हाँ सर। लैंप शेड नहीं देखा आपने? जो जनरली आपने No, movies में sir. देखा होगा, बेड के साथ में एक छोटी सी लाइट रखी होती है, उसके ऊपर एक वो सिलेंडर देखा है। रखा होता है और स्विच ऑन ऑफ करके Yes, उसकी लाइट ऑन sir. होती है। सर That is देखा है known as वो। lamp- उसको टीवी में देखा है। Yes. हाँ टीवी में देखा है ना बेटा, वो लैंप शेड होता है। इसके अलावा आपने दिवाली में देखा होगा, लोग छोटी सी मोमबत्ती जला के उसे ऊपर गुब्बारे की शेप में ऊपर की तरफ भी फ्लो Yes, करवाते हैं sir. एयर में, यस सर देखा है। ठीक है? Yes, तो sir. दैट इज नोन एज लैंप शेड। और वो लैंप शेड आपको बड़ा अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव लगता है क्योंकि उसके ऊपर हमने डेकोरेटिव क्या लगाए होते हैं? क्लोथ लगाए होते हैं, ठीक है? अब वो जो डेकोरेटिव क्लोथ है, दैट फ्रेम हैज अ बेस ऑफ डायमीटर। डायमीटर आपको दिया है, हाइट आपको दी है, और 2.5 सेंटीमीटर जो है वो मार्जिन आपको दिया हुआ है। जो मार्जिन आप यूज कर रहे हो उसे फोल्ड करने के लिए, ओवरलैप करने के लिए, कि जैसे आप कोई पैकिंग वगैरह करते हो, ठीक है बेटा, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हो ताकि हम उसको कवर कर सके पूरा। करते हो ना बेटा, जब पैकिंग करते हो कुछ भी सामान की, तो पैकिंग करते टाइम आप थोड़ा सा मार्जिन ऊपर रखते हो ताकि हम उसको प्रॉपरली कवर कर सके। तो अब आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि आपने कितना क्लोथ यूज किया उस लैंप शेड को कवर करने के लिए। और लैंप शेड की एक क्वालिटी होती है कि वो टॉप और बॉटम से ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। तो कितना क्लोथ हमने यूज किया लैंप शेड को कवर करने के लिए, वो चीज हमने फाइंड आउट करनी है। कौन सा एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? The curved The surface. curved surface area. Curved surface. Subsurface area. Total height. Total height. टोटल हाइट तो कितनी हाइट होगी? भी निकलेगी क्योंकि इसमें तीन Including हाइट margin. हाँ, क्योंकि हमें सर मार्जिन मार्जिन भी होगा सर, 2 बार हाइट भी होगी। ओके बेटा, वेरी गुड। हमें मार्जिन को भी इंक्लूड करना है कि हमने 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्लोथ लिया है, तो हमें उस मार्जिन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। करना है। अब ये 2.5 टॉप साइड पे भी लिया है और बॉटम साइड पे भी लिया है, तो वी हैव टू बी इंक्लूड 2.5 2 टाइम्स, क्योंकि हम ऊपर टॉप वाली सर्कुलर बेस को भी फोल्ड कर रहे हैं और नीचे बॉटम वाली सर्कुलर बेस को भी फोल्ड कर रहे हैं। तो ये मार्जिन हमें 2 बार कंसीडर करना पड़ेगा। तो राइट डाउन बेटा, 2.5 डायमीटर ऑफ, plus 30 plus 2.5. ओके बेटा, डायमीटर ऑफ द बेस, diameter of the base that is equal to 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 10 centimeter. 10 centimeter. सेंटीमीटर, वेरी गुड। 10 centimeter. ओके, हाइट कितनी दी हुई है आपको बेटा? Sir, 30 centimeter. 30 centimeter. हाइट आपको दी हुई है सर 30 में हम सर 30 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे। हाँ, 5 सेंटीमीटर हम क्या Sir, करेंगे? 2.5 plus 30 plus 2.5 equals to 25 centimeter. ओके, सिंस
2.5 centimeter of margin used for folding the lampshade. ठीक है, तो total height folding the lampshade at the top and at the bottom and at the bottom. So total height जो आपके पास हो जाएगी that is equal to 35 centimeter. plus 35 centimeter. Good beta, 35 centimeter. That is equal to 35 centimeter. Okay. Now cloth required to cover the lampshade. Cloth 2 pi RH. required 2 pi RH. to cover the lampshade. That is equal to 2 pi R H. तो values put करो बेटा और solve करो. 2200 centimeter square. 2200 centimeters. 2200. Okay बेटा 2200 centimeter. square. कोई doubt बेटा इसमें? No sir. No sir. No sir. No sir. नेक्स्ट बेटा 11th क्वेश्चन. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ये आप खुद होमवर्क करेंगे कि द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स. तो पेन होल्डर्स आप सबने देखे होंगे बेटा. Yes sir. ओके Yes, बेटा sir. बनाए भी होंगे कॉम्पिटिशन्स में. Yes sir. Yes, sir. ठीक है. अब पेन होल्डर्स का कर्व्ड एरिया कवर करते हैं और बॉटम एरिया कवर करते हैं. टॉप को कवर करते हैं. No sir. No sir. No, sir. No sir. टॉप एरिया कवर क्यों नहीं करते? सर उसमें पेन उसमें पेन डालते हैं। हाँ, अगर हम टॉप एरिया कवर कर देंगे तो हम उसके अंदर पेन को नहीं रख सकते. तो 35 स्टूडेंट्स ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उन्हें कहा गया कि आपने एक ऐसा पेन होल्डर बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा और हाइट कितनी होगी? 10.5 सेंटीमीटर. 5 centimeter. Centimeter. ठीक है बेटा. 10.5 सेंटीमीटर. 10.5 सेंटीमीटर. तो स्कूल उनको कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर करवाएगा ताकि वो कंपटीशन पूरा हो जाए? कितने कार्डबोर्ड प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो कंपटीशन पूरा हो जाए? तो आप एक कार्डबोर्ड का एरिया निकालोगे. आप किसका एरिया निकालोगे बेटा? एक कार्डबोर्ड का. तो One cardboard. में आपने 2 पाई आर एच One कर्व card- पोर्शन तो कवर करना ही है, प्लस एक बॉटम एरिया Plus pi r square. वो भी कवर square. करना है क्योंकि पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा. तो एक पेन होल्डर का एरिया और उसे 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि टोटल कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 35. 35. कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? No sir. No No sir. sir. सॉल्व हो जाएगा बेटा ये? 7940 centimeter. Yes sir. ओके बेटा. तो यू कैन लीव अपना होमवर्क बेटा. 920 centimeters. Okay, beta, 7,920 centimeter square. Good. So you can complete your homework and send it by tomorrow 5 p.m. 13.2 complete Okay, sir. exercise. कल 5 p.m. तक आपने भेजनी है बेटा. कोई डाउट Okay है? sir. कितने क्वेश्चन सेंड करने हैं आज किए हैं? हाँ जी बेटा. जो पहले वाले हैं वो तो जिन्होंने भेजे हैं उनके लिए ओके है. जिन्होंने पहले वाले क्वेश्चंस भी नहीं भेजे हैं वो पहले वाले क्वेश्चंस भी भेजेंगे 13.2 के. ओके. Okay sir. Okay beta, you can leave the class. Have a great day ahead. Bye sir. Thank you sir. Thank you beta. Welcome beta. Thank you sir. Welcome beta. Thank you sir. Welcome beta. You can leave the class beta.